डाइस में दो तरह के डाइस होते हैं, सुना ही होगा, ऑर्डिनरी डाइस और एक आते हैं आपके नॉर्मल डाइस, या ऐसे भी कह सकते हैं नॉन ऑर्डिनरी डाइस। दो तरह के डाइस सुनेंगे, ऑर्डिनरी डाइस और नॉर्मल नॉन ऑर्डिनरी डाइस। अब ये जो ऑर्डिनरी डाइस होते हैं ये आपके कौन से वाले डाइस होते हैं? जिसमें आपको सामने सामने डाइस के फेस दिख रहे हैं। ये जो मैंने आपको डाइस बनाई है 3D फिगर है, उसके आपको सिर्फ 3 ही फेस सामने दिखेंगे। तो उसमें आपको यहाँ पे जो सम मिलेगा क्या मिलेगा? 7। सामने इसका 7 सम बन रहा होगा। तो ये तुम्हारे क्या होंगे? ऑर्डिनरी डाइस। इसमें आपको देगा, कभी आपको 2 डाइस में कंपैरिजन देगा, इसी में 3 डाइस में देगा, 4 में देगा। तो इसको करने के आगे 3 मेथड है, इसको करने के आगे 3 मेथड है, वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले तुम्हें मैं नॉन ऑर्डिनरी डाइस के बारे में भी बता देती हूँ। अब दूसरी डाइस की बात करते हैं, उसका नाम क्या है? नॉन ऑर्डिनरी डाइस। अब इसमें क्या होगा, जो आपको सामने डाइस शो हो रही होगी उनके फेसेस का सम 7 ही होगा। चाहे आप चेक कर लो, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 2 5, कहीं पे भी आपको 7 बनते दिख रहे हैं? नहीं। यानी कि जो इसके पीछे होगा, इसमें क्या होगा, जो इसके पीछे होगा उसके साथ प्लस करके 7 बनेगा। अगर 1 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि ये इन दोनों का सम क्या आ जाए? 7 आ जाए, तो 6 होगा। डाइस में कितने नंबर होते हैं? सभी को पता है डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ही होते हैं। तो हम बता सकते हैं 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा। ये तुम्हारी सिंपल डाइस है। अब 2 में क्या ऐड करोगे कि 7 बन जाएगा? 5। 3 में क्या ऐड करोगे कि 4। ये तो सिंपल आएगा, ये तुम्हें सिंगल डाइस में आएगा, ये तुम कर लोगे। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये चेक करना। इन तीनों के ऑपोजिट निकालो अपनी अपनी कॉपी पे। अब सुनो, 6 का ऑपोजिट क्या आएगा कि 7 बन जाए? 1। 4 का ऑपोजिट क्या आएगा? 3। 5 का ऑपोजिट क्या आएगा? 2। जब आपको सिंगल डाइस दी जाएगी, इसके ऑपोजिट पूछे जाएंगे, तो समझ जाना ये कौन सी डाइस है? नॉन ऑर्डिनरी डाइस है। अब मैंने आपको कहा था ऑर्डिनरी डाइस में मैं आपको निकालने के 3 मेथड बताऊंगी। पहला मेथड आपका रहेगा रूल ऑफ नियरेस्ट। अब रूल ऑफ नियरेस्ट क्या कहेगा तुम्हें? आपको 2 डाइस दे दी, आपको कहेगा वो आपने निकालना है 4 2 का ऑपोजिट। इसमें ये मेथड लगेगा, आपको निकालना है 2 का ऑपोजिट। आपको 2 डाइस दी गई है। अब देखो यहाँ पे 3 1, कॉमन क्या नंबर आ रहा है? 2। बाकी सारे डिफरेंट है, एक ही नंबर कॉमन है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं व्हेन वन नंबर इज कॉमन। जब आपका एक नंबर कॉमन होगा तो आप क्या करोगे? तो जब एक नंबर कॉमन है और उसी का आपको पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे? 2 है, 2 है, बचा कौन सा नंबर है बीच में? 6। तो सीधे आप कहोगे 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। डाइस में 1 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, बचा क्या था? 6। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6। क्या कहेगा तुम्हें? रूल ऑफ कॉमन क्या कहेगा? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 एंड 2, दो नंबर कॉमन है। ये देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2, बचा कौन सा नंबर है? 3 4। इसमें आपको 3 का ऑपोजिट पूछेगा या आपको 4 का ऑपोजिट पूछेगा? तो बाकी दो तो कॉमन थी, बचा कौन सा? 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 4। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 3। यहां तक समझ आ रहा है? इसके बाद आपका रूल आता है रूल ऑफ रोटेशन, जो सबसे ज्यादा यूज होगा।
अब रूल ऑफ रोटेशन क्या कहेगा आपको, जैसे कि आपको दे दिया आपको इसमें एक नंबर ही कॉमन है, कौन दिख रहा है कॉमन, 3। तो घड़ी की सुई घूमती हुई दिखी है, मैं आपको सिर्फ क्लॉकवाइज में चलना सिखाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं कहूंगी, फिर आप एक में क्लॉकवाइज लगा दोगे और एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कहूंगी जिसमें आपको मूव अच्छा लगता है वहां पे घूमो। अब मैं 3 देखा कॉमन, दोनों में 3 है कॉमन, ऐसे करके घुमाएंगे, इसको भी ऐसे करके घुमाएंगे, 3 लिखो, 3 के बाद क्या आ रहा है, एक, एक के बाद क्या आ रहा है, 2। अब यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद क्या है, 4। अब एक का ऑपोजिट क्या आ रहा है, 5, 2 का ऑपोजिट 4, 3 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, जो बचेगा 6। ये आपको निकालने आगे, ये सारे क्वेश्चंस में भी करवाने, मैं तुम्हें एग्जांपल देके पहले बता रही हूँ कि कौन सा मेथड यूज होना है। सुनो, अब इसमें क्या कहा गया, तुम्हें ऑपोजिट बताना है, किसका बताना है आपने, 5 का। और कॉमन कितने कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो पूछा किसका ऑपोजिट है, 5 का, बचा क्या था, 6। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। ये कौन सा रूल लगा, रूल ऑफ कॉमन। अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद रखने, 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, जो बचा है वो उसका ऑपोजिट। ये कौन से मेथड से, रूल ऑफ कॉमन। 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, पूछा किसका ऑपोजिट है, 4 का, तो क्या आएगा, 2। 2 का ऑपोजिट क्या आएगा, 4। अब सुनो, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये कितने डॉट थे, 4, ये कितने थे, 5। 5 का ऑपोजिट क्या आएगा, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, येलो, येलो, व्हाइट, व्हाइट, रेड का उल्टा क्या होगा, ब्लैक। अब देखो ये कितने 3, ये कितने 5, ये कितने 2, ये कितने 1, 6, 3, एक ही नंबर कॉमन था, तो क्या करोगे, रोटेशन वाला मेथड यूज करोगे। अब कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 3, तो आप 3 से मूव करोगे, 3, 1, 6, 3, 5, 2, किसका ऑपोजिट पूछा था, 2 का, 6। हाँ, 3, 5, 2, 3, 6, 1, सॉरी 3, 6, 1, तो 1 का ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट क्या आया, 1। देखो क्या आएगा, 4, 2, 1, कॉमन एक ही नंबर था, 4, 3, 5, किसका ऑपोजिट पूछ रहा है, 3 का, तो क्या आएगा, 2। देखो कॉमन क्या क्या है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, बचा कौन है, 1 का उल्टा 5। देखो ये भी 2 डॉट, ये भी 2 डॉट, तो ये कॉमन आ गए, 3 डॉट, 3 डॉट कॉमन आ गए, बचा क्या है, 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 4। सुनो, जे जे कॉमन है, जे से मूवमेंट की, एक ही नंबर कॉमन था, जे जी एच, किसका ऑपोजिट पूछा है, एफ का ऑपोजिट, तो आपका आंसर क्या आएगा, जी। किसका ऑपोजिट पूछा था, सी का ऑपोजिट पूछा था, तो कौन सा नंबर कॉमन था, एफ कॉमन था, एफ सी ई, एफ बी डी, ऑपोजिट कौन है, सी का क्या है, बी। ये देखो इधर को घूमेंगे ना, एफ से घूमा चक्की। अब देखो ये कितना है, 5, 5, 5, 2, 3, 2, 4, 5 और 5, 2 और 2 कॉमन आ गई, बचा क्या था, 4 और 3, 4 का उल्टा क्या होगा, 3, 2 कॉमन डाइस। किसका मैंने पूछा ऑपोजिट, आपको हार्ट शेप का बताना है, ठीक है।
और ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम नहीं है, तो आप यहाँ से रुको, स्टार से घूमोगे, स्टार से घूमे, हर्ट के ऑपोजिट सेम वाला ही आएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन थी? 4। देखो क्या है, 5 3 2 5 2 4, 5 के साथ 2 के साथ 2 के साथ 2 के साथ 4 के 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 4। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 3। आई थिंक लास्ट यही है। किसका ऑपोजिट आपको पूछा है? 1 का। अब आपने कहना है कि यहाँ पे कितने डाइस हो गए? 3 डाइस हो गए। अब कैसे करेंगे? तीनों में देखेंगे? नहीं, तुमने वो लेना है यहाँ से तुम्हारा निकल जाए। किसका ऑपोजिट पूछा था? 1 का। इसका कंपैरिजन मैं फर्स्ट वाले डाइस से कर दूं, रूल ऑफ कॉमन लगा के, मेरा सीधे निकल जाएगा ना, रोटेशन करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे दिमाग यूज करना है बस। ये देखो 2 3 2 3, एक का ऑपोजिट क्या हो गया? टाइम लगा? नहीं लगा, बस ऐसे करने हैं। आपको रूल ऑफ कॉमन देखना है, बी सी, एफ का ऑपोजिट हो गया ई, ई का क्या हो गया? एफ। कैसे किया था? ऐसे किया था। अब किसका ऑपोजिट पूछा आपको? एफ का। एफ कहाँ पे मिल रहा है? लास्ट में मिला। अब देखो ए बी कॉमन, एफ का ऑपोजिट क्या आ गया? रूल ऑफ कॉमन ही लग रहा है मैक्सिमम में। देखो ये आपकी 4 डाइस है, इसमें बताना है कौन सा कॉमन है। किसका कॉमन पूछा था? 5 का ऑपोजिट पूछा है। चलो देख लेते, फर्स्ट और लास्ट भी ले लेते हैं। देखो फर्स्ट और लास्ट में 3 2 कॉमन आ गए, 5 का उल्टा सीधा 4 निकल आए। सेकंड और लास्ट में 3 और 5 कॉमन है, तो आप 5 का निकाल नहीं सकते वहां से। तो आप क्या करोगे? आपने वो देखनी है ना, 5 वाली नहीं देखनी। आपने जिसका निकालना दूसरे वाले का ऑपोजिट देखो। मैंने आपको किसका ऑपोजिट निकालने को कहा है? 6 का। तो 6 आपको फर्स्ट डाइस में मिल रहा है, इसके साथ कॉमन लास्ट वाला देख लो, 3 2 3 2, 6 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 1। किसका ऑपोजिट पूछ रहा है? 6 का। 6 कहाँ पे? लास्ट में। तो आप ले लो, ये साथ वाला भी ले सकते हो क्योंकि एक कॉमन है, तो आप यहाँ से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो, 6 का ऑपोजिट सीधे आ गया 1। नहीं भी लिखना हो 4 6 2 4 1 5, किसका ऑपोजिट पूछा था? 6, तो क्या आ गया? 1। रेड है ना, रेड कहाँ पे है? यहाँ पे आपका। और रेड कहाँ पे आ रहा है? या मेरी बात सुनो, 3 में आ रहा है, तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ ये वाला डाइस तो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से निकलेगा नहीं, तो ये वाले डाइस से भी कंसीडर करोगे, येलो ग्रीन ब्लू पिंक, रेड रेड है। फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन कर लो, बचा कौन सा कलर है वहां पे? देखो येलो भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, ब्लू भी हो गया, पिंक भी हो गया, बचा कौन सा था? ब्लैक। तो आपका आंसर होगा ब्लैक। रुको, अब देखो ये कौन सा कलर था? पिंक है ना कॉमन, पहली और दूसरी का कंपैरिजन कर लो। पिंक के बाद क्या आ रहा है? ब्लैक ब्लू, पिंक के बाद क्या आ रहा है? ब्लू रेड, और पिंक और ब्लू दोनों कॉमन है, रेड के पास कौन सा बचा? ब्लैक। अब सुनो, आपने ऑपोजिट किसका निकालना था? 4 का। लास्ट के 2 ले ले, इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 4, तो एक ही नंबर बचा था, कौन सा बचा था? 1। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 1। अब देखो 3 डॉट का आपको ऑपोजिट पूछा है, तो 3 आप यहाँ से भी निकाल नहीं सकते, इसका इसका कंपैरिजन नहीं होगा। अगर मैं इसका और इसका करूं तो हो जाएगा, तो आप कहाँ से घुमाओगे? 4 से, 4 6 5 4 1 3,
किसका निकालना है आपने? 3 डॉट्स का निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ए और सी का, बी और सी का 1 का ऑपोजिट निकालना है। वन का ऑपोजिट निकालना है। अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूं, निकल जाएगा। 2 और 5 कॉमन, बचा क्या? एक का ऑपोजिट 6। देखो फर्स्ट और लास्ट को कंपैरिजन करोगे, 2 3 2 3 कैंसिल। 6 का ऑपोजिट क्या बना? 1। 2 डॉट्स का, तो आपके 2 डॉट्स कहाँ पे है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर मैं देखूं, इसमें 2 नंबर कॉमन है, ये मैं कंसीडर नहीं कर सकती। अगर मैं लास्ट 2 को कर लूं, 1 और 3, 1 से घुमाऊंगी तो मेरा 2 का ऑपोजिट सीधे आ जाएगा 6। 2 का ऑपोजिट 6 है। इसके ऑपोजिट पेयरिंग कैसे निकालोगे आप? ये देखो, ये पहले वाला है, इसको तीसरे के साथ करना, तो यानी कि एफ का ऑपोजिट क्या आ गया? बी, एक छोड़ के। ई का ऑपोजिट क्या आ गया? सी। पहले आप सीधी वाली लाइन सुलझाओगे, फिर जो बचे हैं वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएंगे। अब पूछ किस कर रहा है? बी का ऑपोजिट, तो क्या होगा? एफ। समझ आई है कैसे करने? आप अगर देखो, क्यू का ऑपोजिट क्या बन रहा है? वी। डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या बन रहा है? सी। टी का एस। क्यू का ऑपोजिट सी, वी। डब्ल्यू का ऑपोजिट सी और टी का ऑपोजिट एस। तो आपको किसका पूछा था? कौन सी दिए गए ऑपोजिट? टी वी। टी का ऑपोजिट तो एस है, क्यू का ऑपोजिट भी नहीं है एस, सी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, ये बात सही की। एस का ऑपोजिट भी सी नहीं है। 1 का ऑपोजिट क्या आएगा? 3। 4 का ऑपोजिट क्या आएगा? 6। 5 का ऑपोजिट क्या आएगा? 2। तो आपको किसका ऑपोजिट पूछा था? 4 का ऑपोजिट क्या आया? 6। ई, सीधी सीधी लाइन है, मैंने कहा पहले सीधी लाइन सॉल्व करो। ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ए। अब इधर वाली लाइन समझो, सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बी। बचा कौन था? एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डी। बस ऐसे ही करना तुम्हें। फिर आपसे पूछा है कौन सा ऑपोजिट एक दूसरे के? डी एफ के ऑपोजिट है, ए डी के ऑपोजिट नहीं है, ई बी के ऑपोजिट नहीं है, ई सी के ऑपोजिट नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए